और एक और बात, इससे जुड़ी बात हम आशुतोष जी बता दें कि राजा का सलाहकार चाटुकार नहीं होना चाहिए, और जो चाटुकार है वो सलाहकार नहीं होता है कभी जीवन में। तो कहने का मतलब जो चाटुकार लोग हैं वो ही कंपनी की नैया डुबो रहे हैं, और वो ही अपने निवेशकों को डुबोने में लगे हुए हैं। ना तो ब्रांच खुलनी है, ना भुगतान होना है, कंपनी ने हाथ खड़े कर चुके हैं पहले, और कंपनी ने सरकार के ऊपर पोर्टल के माध्यम से पूरा थोप दिया है कि सरकार ही पैसा दे। अगर कंपनी को पैसा देना होता तो ब्रांचें बंद नहीं होती, कंपनी पैसा नहीं देगी, पोर्टल के माध्यम से जितने लोगों को बढ़ जाए। इसके अलावा कंपनी अब, क्योंकि कंपनी लायबिलिटी वाला कोई काम करने को अब तैयार नहीं है, वो अपने ऊपर कभी लायबिलिटी अब खड़ी नहीं करेगी, जो है वो है। इसके अलावा नई लायबिलिटी कंपनी नहीं खड़ी करेगी। तो हम आपको बताएं, ये माहौल क्रिएट होता है। जैसे आपको पता है इस चुनाव में उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, याद है आपको नारा, अब की बार 400। तो ये माहौल बनाया जाता है ताकि लोगों को अपनी नेगेटिव बातों का पता ना चल सके, उनकी पोल ना खुल सके। आई कितनी आपकी सीटें? 400 तो नहीं आ गई। तो ये एक बिजनेस करने का या राजनीति करने का एक अपना फंडा होता है, तरीका होता है, ताकि लोगों में आक्रोश ना पैदा हो, लोगों के अंदर सड़क पे सरकार के प्रति, कंपनी के प्रति एक बहुत जनमानस खड़ा ना हो जाए कहीं। तो इसके लिए ये लोगों को इस तरीके से गुमराह किया जाता है। 95-90% हिंदुस्तान की ब्रांचें बंद हो गई, जिसमें हजारों करोड़ रुपया की लायबिलिटी, किराया, सैलरी, बिजली के बिल इनकी बकाया है, और 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी लेके आई है। आशुतोष जी, इससे पता चलता है वास्तविक स्थिति कि पैसा मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल ये अपने मन मस्तिष्क से लोग बाग निकाल दें, पैसा नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट ने संगठनों के द्वारा लगाई हुई रिट याचिका को अगर सुन लिया, उस पर भी अभी संशय है, क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई रिट याचिका। अगर सुन ली गई और अगर उस पर कुछ फैसला कर दिया मजिस्ट्रेट लोगों ने, तो संभावना लगती है कि जो सेबी, सहारा सेबी खाते में पैसा जमा है उसमें से कुछ पैसा मिल सकता है, या हो सकता वो पूरा पैसा जमा हो, क्योंकि इनकी पूरी प्रॉपर्टियों में विवाद है, डिस्प्यूट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझने हैं, जो वो बिक नहीं सकती प्रॉपर्टी है। अभी आपने बरसोवा की जमीन को उदाहरण के तौर पे देख लिया कि कैसा क्लाइमेक्स हुआ, कैसा घटना चक्र हुआ, और आखिरकार कोर्ट में वो आपत्ति लगाने पहुंचे। ऐसा ही एम्बे वैली में होगा, ऐसे ही और प्रॉपर्टियों में होगा। तो देखिए, प्रॉपर्टियों में इनमें विवाद है, जो सहारा ने सेबी के उस पे शो कर रखी है या कोर्ट के संज्ञान में है। पैसा वही है 5,000 करोड़, जो पोर्टल से इनको जितने दिन तक 5-10 साल तक चलाना है। संगठन अपनी अपनी रिट याचिका पीआईएल को लेके कोर्ट में गए हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब समय दे देते हैं इन पीआईएलों को सुनने में, और सुनने के बाद अगर उसमें एक्शन ले लेते हैं तो ही कुछ संभावना है, अन्यथा दूर दूर तक पैसा मिलने की कोई संभावना नहीं है, ब्रांच खुलने की कोई संभावना नहीं है। जो चाटुकार लोग रहते हैं उनके अंदर बिल पावर की कमजोर कड़ी रहते हैं, वो उनके अंदर बिल पावर इतना मजबूत नहीं रहता है कि वो किसी का विरोध कर सके। इसलिए वो हमेशा आशावादी बने रहते हैं कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। पहले कंप्लायंस तो हल हो आशुतोष जी। सुप्रीम कोर्ट अपना प्रेस्टेज पॉइंट बनाए है कि पहले आप 10,000 करोड़ रुपए मिस्टर जमा करिए। जब 15,000 करोड़ जमा करने में कंपनी को है, मेरी समझ से कितना 2008-9 से ये प्रकरण चला था, 10-12 साल हो गए, तो 10,000 करोड़ में कितने साल लग जाएंगे? तब किसी का वो सुनेगा सुप्रीम कोर्ट? अभी कंप्लायंस ही नहीं हल हुआ है पूरा। तो हम कोर्ट की बात पे विश्वास करें कि ये चाटुकार लोगों की बात पे विश्वास करें? ये लफाजी बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जो कोर्ट कहेगा वही तो होगा। अभी तो कंप्लायंस ही नहीं हुआ 10,000 करोड़ का पूरा। 1,000 करोड़ में हवा निकल गई 1 महीने में। कितने विवाद हुए आपको पता है, बरसोवा की जमीन में कैसा क्लाइमेक्स घूमा। तो कुछ नहीं होना है, ना पेमेंट होना है, ना ब्रांच खुलना है, काम खत्म हो चुका है बिल्कुल टोटल पूरी तरीके से। जी आशुतोष जी।
अरे क्या बात कर रहे हैं, आपने तो कह दिया कि भाई पैसा वैसा किसी का नहीं मिलेगा, सारे निवेशक का कोई पैसा नहीं मिलेगा। अरे तो साहब हम तो सही बोलेंगे साहब, जो है तो सही बोलेंगे। कोर्ट ही दिला सकता है, आंदोलन दिला सकता, पैसा नहीं मिलेगा, लिख लो स्टाम्प पे। वास्तव जी जितनी मैंने बातें बोली है, आप तो एक आध इसमें से हमें झुठला के बता दो कि आपने कभी भी बोला हो बात गलत निकली हो। अच्छा या तो कन्हैया जी नमस्कार। कन्हैया जी नमस्कार, नमस्कार, आइए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ नमस्कार कन्हैया जी। कन्हैया जी देखिए लोग निराश हो गए हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर, पहले मेरे को कुछ अच्छा लाइव में जो सभी को मेरा नमस्कार। और कन्हैया साहब से मेरा प्रश्न है, 2-3 प्रश्नों के जवाब पूरे जवाब देना, घुमा फिरा के बाद मत करना। पहले मैं बता था घुमा फिरा के बाद मत करना, सीधा जवाब देना। एक काम करिएगा कि कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कोई एक दूसरे नहीं सर, अभद्र भाषा मैं नहीं यूज करूंगा। अभद्र भाषा का जवाब कहाँ देता है? इसका तो काम ही है आके गोल गोल बातों को घुमाना। ये सब चीज तो ऐसे बोलते हैं जय बीरू और मोती की कहानी, ठीक है ना। सिर्फ बीरू में लाख बुराई हो, लेकिन सहारा में लाख बुराई हो, लेकिन लास्ट में गोल गोल घुमा के बोल देते हैं सब बढ़िया चल रहा है। इनके डायरेक्टर अंदर है, पोर्टल बन गया है। सर इनसे 4 क्वेश्चन पूछने दीजिए मुझे। मुकेश जी को पूछने दीजिए। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैसेडोनिया में पैसा कब गया था? सीधा इसका जवाब देना, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। आप मैं एक एक क्वेश्चन को आप उसका आंसर एक एक शॉर्ट में देना, लंबा घुमा फिरा के मत देना। मैसेडोनिया में सारा इंडिया का पैसा कब गया? आप इसका जवाब दीजिए, 2 शब्दों में दीजिए। आगे का क्वेश्चन मैं चालू करूंगा, आप मेरे 4 क्वेश्चन के जवाब देना, शॉर्ट मैं शॉर्ट में पूछूंगा और आपको शॉर्ट में जवाब देना है। मैसेडोनिया पैसा कब गया? सारा का जमाकर्ताओं का पैसा मैसेडोनिया कितने साल पहले गया, ये बता दीजिए। दूसरा, वहां जो पैसा गया, अब तक कितना पैसा जमाकर्ताओं को मिला, वहां से आया, वहां से कितना पैसा जमाकर्ता के लिए वापस आया, जो जमाकर्ताओं को दिया गया। यहां से तो आप ले गए, उसके बाद वहां से कितना प्रॉफिट होके यहां पे जमाकर्ताओं को मिला। तीसरा, डिफेंस की कहां निकालेगा जमाकर्ता, ये बताइए मुझे। आपके घर आके निकालेगा क्या? उसकी ब्रांच बंद है, सब बंद है, डिफेंस कहां निकालेगा? आपके घर आके निकालेगा क्या? ये आपका हेडक्वार्टर जाएगा, लखनऊ जाएगा क्या? जमाकर्ता मर रहा है, जिसको कैंसर है वो कहां जाएगा बताइए मुझे। जिसको कैंसर, उसका भुगतान कैसे दोगे? 50,000 से क्या उसका इलाज हो जाएगा क्या? 10,000 से उसका इलाज हो जाएगा? आपके खुद के अगर कैंसर होता, भगवान करे आपको कैंसर और दुनिया की सारी बीमारियां लगे, उसका इलाज 10,000 50,000 से आप करा दोगे क्या? कहां गए कन्हैया साहब, कहां गए? पक गए तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। गए। ये सब दलालों का एक ही हाल है, ठीक है। इन दलालों को जब मैंने तगड़े सर मेरा जवाब दिया दिया सर। कन्हैया साहब जब भी आज ये सवाल का जवाब उनसे जरूर लिया जाए। सर मैंने उनसे 2 क्वेश्चन दिए, एक का जवाब नहीं दिया, वो भग गए। अब क्या क्वेश्चन करूं? जी सर मेरा सवाल उन्हीं से, वो जिस लाइन में जाएंगे मैं वहां मुझे पता चलेगा, मैं 100% जाऊंगा वहां पे और उनसे यही क्वेश्चन करूंगा, यही क्वेश्चन करूंगा मैं उनसे, दूसरा क्वेश्चन नहीं करूंगा। जी सर बस मेरी बात यही तक है। आज तो देखिए सुनिए, आप लोग जहां से भी हो सर, ठीक है। अब ये सवाल जवाब करने का समय खत्म हो गया, अब बाहर निकलने का समय आ गया है। सर मैं भी लोग हैं, आप लोग निकलो, जिस शहर में भी हो राजस्थान से हो, राजस्थान से क्यों बाहर निकलने का समय आ गया? जब देश के लोग बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहे थे तब आप लोग कहते थे कि आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों बाहर निकलने के लिए आ गया? क्यों? जब आपकी सीट और आपकी पद दोनों संभव नहीं है, ये दोनों संभव नहीं है। क्यों बताइए ना, क्यों भाग गए आप? क्यों भाग गया? अभय जी हम जवाब दें? सिर्फ कन्हैया साहब प्रवीण जी, एक मिनट प्रवीण, सिर्फ कन्हैया गुनाहगार नहीं है, सिर्फ कन्हैया गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार तो वो लोग भी हैं जो देश में इतने बड़े आंदोलन को तोड़ तोड़ के इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिए। आज फिर वही सरकार क्यों याद आ रही है? क्यों ये सरकार याद आ रही है? क्यों डालने के बाद याद आ रही है?
अभय जी आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन उस समय जब देश में इतने बड़े आंदोलन चल रहे थे और एक साथ 1 लाख लोगों को खड़े होने की बात आ रही थी, तो आपको उस समय आंदोलन के लोगों को खड़ा करने के बजाय क्यों तोड़ने की बात याद आ रही थी? आज कन्हैया बुरा लग रहे हैं। कन्हैया को जब मौका मिलेगा ऐसे कई कन्हैया खड़े होंगे, कई कन्हैया खड़े होंगे, बुरा नहीं लगे। सच ये है कि देश के लोगों को 1 साल पहले ही सरकारों के गिरेबान में हाथ डाल करके पैसा लेने के लिए माहौल खड़ा कर दिया गया था। अभय जी एक बात हुआ क्या? सुनिए, अगर लोग नहीं निकल कर आएंगे तो आज आप हो या हम हो, आज भी हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग पे आह्वान नहीं कर रहे। रुके